हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ लेक्चर 10 दैट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर्स ऑफ क्लास +1 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा और ये लेक्चर करने से पहले लेक्चर 8 और लेक्चर 9 ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। हमारे पास एक वेक्टर है AXI कैप, AYJ कैप, AZK कैप एंड बी वेक्टर है BXI कैप, BYJ कैप एंड BZK कैप। मैं चाहता हूँ इनका A क्रॉस B निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ। तो A क्रॉस B दैट विल बी क्रॉस ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो पहले को तीनों के साथ, दूसरे को तीनों के साथ और तीसरे को तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे देखिए AX को BX के साथ लिखा, ब्रैकेट में लिखा I क्रॉस I। AX को BY के साथ लिखा, ब्रैकेट में लिखा I क्रॉस J। AX को BZ के साथ किया तो ब्रैकेट में लिखा I क्रॉस K। इसी तरह AY का J क्रॉस I, J क्रॉस J एंड J क्रॉस K, K का K क्रॉस I, K क्रॉस J एंड K क्रॉस K। तो ये हमारी 9 टर्म्स तैयार हो गई। जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा था I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K क्या होता है 0। तो ये वाली तीनों टर्म्स खत्म हो गई। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स रह गई, राइट। इन 6 टर्म्स को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। I क्रॉस J होता है K कैप, I क्रॉस K होता है माइनस J कैप, J क्रॉस I इज माइनस K कैप, J क्रॉस K इज I कैप, K क्रॉस I इज J कैप एंड K क्रॉस J इज माइनस I कैप, राइट। तो ये 6 टर्म्स मैंने इनसे बना ली। I, J और K वाली टर्म्स इकट्ठी की तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया A क्रॉस B इक्वल्स टू AY BZ माइनस AZ BY। याद रखने का, रिवर्स कर दीजिए I कैप प्लस AZ BX माइनस AX BZ इंटू J कैप प्लस AX BY माइनस BX AY इंटू K कैप। ये हमारा देखिए A क्रॉस B सॉल्व करके हमारे पास I, J, K के टर्म्स में आंसर आ रहा है। मीन्स हमारा आंसर वेक्टर आ रहा है, तो इट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, वेक्टर ही आता है। ओके, अब इतना बड़ा सॉल्व करेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, ये तो बहुत डिफिकल्टी लेवल है। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट मेथड। ये डिटर्मिनेंट मेथड को सीखना है और यही अप्लाई करना है जब भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। ओके, ये ईजी मेथड है। ए वेक्टर को लिखा, बी वेक्टर को लिखा। ओके, ये साइन लगाया डिटर्मिनेंट का। आप फाइंड करना चाहते हैं ए क्रॉस बी, तो ये डिटर्मिनेंट का साइन लगाया। तो सबसे पहले लिखा I, J, K। अब आपने A क्रॉस B करना है तो पहले A वाले कंपोनेंट्स देन B वाले कंपोनेंट्स, ठीक है जी। यहाँ पे लगा दिया प्लस माइनस प्लस। ओके, उसी तरह पहले की तरह अगर हम A क्रॉस B निकालना चाहते हैं, देखिए अगर A क्रॉस B निकालना चाहते हैं तो वही ब्रैकेट लगाई I कैप, यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा दिया ब्रैकेट J कैप, यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा दिया प्लस K कैप। अब बात आती है कि ये ब्रैकेट्स के अंदर कैसे जाना है। ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। ब्रैकेट को सॉल्व करना सिखाना है आपको, मेरा मेन पर्पस यही है आज का। देखिए, तो जिस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैं आई कैप वाली ब्रैकेट सॉल्व करना चाहता हूँ, आई कैप वाली अगर ब्रैकेट सॉल्व करना चाहता हूँ तो आई कैप वाली रो और कॉलम को भूल जाओ कि वो है ही नहीं। ये मैंने आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम, ये देखिए ये रो थी, ये कॉलम था, ये रब कर दिया, ये समझो है ही नहीं, ठीक है जी। तो मुझे 4 कंपोनेंट दिख रहे हैं AY BZ BY AZ, ठीक है जी। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था 10th स्टैंडर्ड में, लीनियर इक्वेशंस, राइट। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर माइनस, राइट। तो क्या किया देखिए AY BZ माइनस BY AZ, पहले ऊपर से नीचे देन माइनस लगाना, फिर नीचे से ऊपर, समझ गए। फिर माइनस का साइन आया। अब ये वाली लाइन भूल जाओ, अभी ये वाली लाइन भूल जाओ तो क्या होगा AX BZ माइनस BX AZ। फिर ये वाली लाइन भूल जाओ, क्या होगा AX BY माइनस BX AY। चेक करो, बोलो ठीक है जी। तो क्या किया, ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई, फिर नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, हमारा आंसर ऊपर वाले के साथ बिल्कुल मैच करता है। तो AY BZ माइनस BY AZ माइनस AX BZ माइनस BX AZ J कैप प्लस AX BY माइनस BX AY K कैप। तो ये चीज़ को याद नहीं करना है, याद थोड़ी करना है, रटना थोड़ी है फिजिक्स को। यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने मेथड को समझना है। अगर ऊपर ये वाला मेथड समझ आ गया सॉल्व करके कैसे निकालना है, तो आपसे सारे सवाल निकल जाएंगे। हमने मेथड अप्लाई करना है, हमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। ओके, देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे अप्लाई करना है, इसको जैसे सीखा वैसे अप्लाई करना है। ओके, जैसे सीखा वैसे ही अप्लाई करना। देखिए, if a vector equals to 2i cap plus 3j cap minus 2k cap and b vector is I 2j and plus 3k, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है।
मैग्नीट्यूड तो तभी निकलेगा जब पहले ए क्रॉस बी निकलेगा। पहले ए क्रॉस बी निकालो, बाद में उसका मैग्नीट्यूड भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम्स। ए क्रॉस बी आई जे के डिटर्मिनेंट का साइन। अब पहले ए बोला है फिर बी बोला है, तो ए के पहले 2 3 -2, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला, इधर भी 1 2 3 1 2 3, ब्रैकेट वही आई कैप वाला ब्रैकेट माइनस जे कैप वाला ब्रैकेट प्लस के कैप वाला ब्रैकेट प्लस माइनस ना, ठीक है जी। आई कैप वाला ब्रैकेट माइनस जे कैप वाला ब्रैकेट माइनस के कैप वाला ब्रैकेट। अब क्या करना है, ये वाली चीज़ तो भूल गए, परमानेंटली भूल गए, दैट इज ऊपर वाला रो, समझ गए, ये ऊपर वाली रो हम भूल गए, ओके जी, है ही नहीं। इसको भी भूल गए आई कैप वाली ब्रैकेट के लिए, तो क्या किया 3 3 = 9, माइनस लगाना है, फिर 2 2 = -4, माइनस ये लगाना ही लगाना है, यहाँ पे माइनस आए ना आए बाद में देखेंगे, ओके। अब ये वाली लाइन भूल जाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 = 6 माइनस 1 × -2, सही है जी। जब ये वाली लाइन भूल जाओ 2 2 4 -3, सिंप्लीफाई किया, दैट इज 13 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस के कैप, ये तो आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फार्मूला में मैग्नीट्यूड का वेक्टर में सीखा हुआ है, राइट। तो ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास √234, यहाँ तक क्लियर है जी, ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पिछले वीडियो में दैट इज लेक्चर 9 में आपने सीखा यूनिट वेक्टर निकालने का ये फार्मूला होता है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ऊपर की तरह इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। देखिए जी, ए क्रॉस बी आई जे के 2 -1 1 1 3 -1, राइट। फिर पता ही है दैट इज प्लस माइनस प्लस, ब्रैकेट खोला आई वाला, देन माइनस जे वाला प्लस के वाला, क्या किया जी 1 × 1 1 -3, 2 × -1 1 × -1, क्लियर है। 6 वाला ये कर रहे हैं जी, 2 3 = 6 माइनस 1 × -1 प्लस 1, तो ये आ गया -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला, दैट विल बी √62, एन कैप के अंदर इसके अंदर वैल्यू फिल किया, तो ऊपर वेक्टर लिखा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका आंसर आ गया, समझ रहे हो, ओके जी। अब थोड़ा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट वाइज समझाने लगा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज समझिएगा। A.A क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा, ये निकालना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर ये एक थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। हमें पता है A क्रॉस B एक C वेक्टर बनता है, और C वेक्टर जो होगा वो A के परपेंडिकुलर होगा, B के भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो मैंने मान लिया C वेक्टर, अब क्या बोला, इसको लिखा C, A.C, हमें पता है A और C परपेंडिकुलर हैं, तो दो परपेंडिकुलर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, समझ गए। उसी तरह सेम सिमिलर वे में ये कर लिया, यहाँ से एक C वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी, ओके। ये चीज़ याद रखनी है माइंड में। अगर डॉट ऑफ सेम, अगर ये देखो ना A है तो अंदर भी आ जाए, B है तो अंदर भी B आ जाए, तो यहाँ पे हमेशा आंसर 0 आएगा, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी, ए क्रॉस बी एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या बात है जी, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इधर को आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समझ गए। तो यहाँ पे समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैंने रिजल्टेंट निकाला, ये वाला या ये वाला, ये सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये भी कॉपी पे, ये भी कॉपी पे, तो ये भी कॉपी पे ही आ रहा है, ये कहीं बाहर नहीं आ रहा ऊपर, ये प्लेन सेम ही है, इन सभी का प्लेन सेम है, ठीक है जी। तो मैं ए वेक्टर की बात करूँ, बी वेक्टर की बात करूँ, ए प्लस बी की बात करूँ, या ए माइनस बी की बात करूँ, दे ऑल आर लाइंग इन सेम प्लेन। अब बात करता हूँ ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी अगर लेता हूँ तो मेरे पास एक नया वेक्टर बनेगा जो इस तरह से होगा, सी वेक्टर, समझ पा रहे हो। सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड टू द प्लेन, प्लेन के भी, तो उस प्लेन में ए प्लस बी भी है, उस प्लेन में ए माइनस बी भी है, तो ये इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, ये वाला सी वेक्टर ये ए प्लस बी के साथ एंगल क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर है, 90 लिखा, इसके भी परपेंडिकुलर है तो 90 लिखा, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी कि दैट अगर प्लेन की बात की है तो वो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा ही होगा। आई होप आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर 9 और लेक्चर 10 को कंबाइन करके देखिएगा। कोई डाउट हो तो डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड डू सब्सक्राइब।